अल्लाहू अकबर। जब तकदीर का लिखा कोई समझ न पाए तब अल्लाह कोई ऐसी कहानी कयाम करता है जो इबरत बन जाती है। एक 21 साल का नौजवान और एक 70 साल की बुजुर्ग औरत, निकाह की ऐसी मिसाल जो शरई तौर पर जायज थी मगर लोगों के लिए हैरत अंगेज। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ ने फितना कहा, मगर जो हकीकत 7 दिन बाद सामने आई वो दिल को हिला देने वाली थी। क्या ये निकाह सिर्फ मुआशरे से बगावत थी या इसके पीछे था कोई राज जो सिर्फ अल्लाह ही जानता था? क्या ये रिश्ता महज दिखावा था या उसमें था सब्र, तवक्कुल और नीयत की खालिसी? इस पूरी कहानी में जो कुछ सामने आता है वो हर मुसलमान को तौबा, शुक्र और अल्लाह के हुक्मों पर यकीन की तरफ मोड़ सकता है। आखिर में जब हकीकत सामने आई तो सबने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए ये कहानी आखिर तक, क्योंकि इसमें छुपा है वो पैगाम जो कुरान और हदीस के मुताबिक हर इंसान को सोचना चाहिए। क्या हम भी अल्लाह की रजा के लिए जी रहे हैं या दुनिया के दिखावे में खो गए हैं? इब्राहिम रिजवी एक 21 साला मुसलमान नौजवान जिंदगी की मुश्किल राहों से गुजर रहा था। वालिदा आयशा बीबी एक लाइलाज बीमारी में मुबतला थीं। बहन हाफसा की तालीम फीस के बगैर रुकने वाली थी और घर का खर्च इब्राहिम की मामूली तनख्वाह से मुश्किल से चलता था। वालिद की वफात के बाद का कर्ज उसे हर रोज तंग करता। एक रोज जब वह एक साधारण चाय की दुकान पर फिक्र में डूबा खड़ा था तो उसने महसूस किया कि कोई निगाहें उसे गौर से देख रही हैं। सामने एक उम्रदराज खातून खड़ी थीं, सफेद लिबास, पुरवकार चेहरा और गहरी नजरों वाली निगाहें। उन्होंने पूछा, क्या तुम इब्राहिम रिजवी हो? और फिर उसके हालात ऐसे बयान किए जैसे हर बात उनकी आंखों से गुजर चुकी हो। जब इब्राहिम ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने खुद को मरियम नकवी बताया, अरबपति ताजिरा, नकवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सरपरस्त। फिर उन्होंने वो बात कही जो इब्राहिम को हैरान कर गई, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। इब्राहिम को यकीन न हुआ। जब उसने पूछा, ये मजाक है? तो मरियम ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर तुम मुझसे निकाह करते हो तो तुम्हारी माँ का इलाज, बहन की तालीम और सारा कर्ज मैं अदा करूंगी। बदले में बस एक दस्तावेजी निकाह चाहिए, न कोई ताल्लुक न कोई शर्त। ये पेशकश इब्राहिम रिजवी के लिए किसी रूहानी ख्वाब से कम न थी, मगर दिल के किसी गोशे में एक नामालूम खौफ बैठा था। आखिर एक साहिबा दौलत जो मुल्क की मुअज्जिज ताजिरा थी, एक फकीर हाल नौजवान से निकाह क्यों करना चाहती थी? मरियम नकवी ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? इब्राहिम उलझनों में डूबा रहा। उसका दिल और अक्ल जद्दोजहद में थे। माँ की शिफा, बहन की तालीम और घर का कर्ज सामने था, मगर मामला फितरी तौर पर पुरअसरार लग रहा था। उसने कहा, मुझे इस्तिखारा और मशवरा करने का वक्त चाहिए। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, मगर याद रखो ये पेशकश हमेशा बाकी नहीं रहेगी। कुछ ही हफ्तों में तकदीर ने अपना रंग दिखाया। शरई दस्तावेजात, 2 गवाह और बगैर किसी रस्म व रिवाज के निकाह मुकम्मल हुआ। अब इब्राहिम उस हवेली का हिस्सा था जो बाहर से तामीर, अंदर से तासीर थी। जब उसने पहली मर्तबा हवेली में कदम रखा तो संगे मरमर, ऊंचे सुतून और झूमर की रोशनी ने एक तारीखी असर छोड़ा, मगर उस रोशन माहौल में भी एक सुकूत हैबत छुपा था। हर कोना ऐसा लगता जैसे गवाह ए राज हो। सलमान नियाजी बुजुर्ग खादिम की आंखों में खौफ मबहम था। आलिया फारूकी हर वक्त नजरें झुकाए रहती, उसके लहजे में एक मख्फी डर झलकता। हवेली की फिजा में कोई छुपा हुआ इम्तिहान तैरता था। अब सवाल निकाह का नहीं था, सवाल ये था कि क्या ये सब रहम व करम का निजाम था या फिर कोई फितना ए बातिन जिसकी हकीकत धीरे धीरे बेनकाब होने वाली थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे इब्राहिम तस्लीम नहीं कर सका। वह खौफ था या कोई रूहानी गम? कोई यकीनी बात नहीं थी। हवेली में जितने इंसान थे उनसे ज्यादा सुकूत तारी था, लेकिन जो बात इब्राहिम के दिलो दिमाग को सबसे ज्यादा मथ रही थी वह थी ऊपर की मंजिल पर मौजूद एक पुरअसरार दरवाजा। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधे ऊपर जाता था, मगर जब भी इब्राहिम ने उस तरफ कदम बढ़ाए कोई न कोई खादिम उसे रोक देता। ऊपर जाना ममनू है हुजूर, सलमान नियाजी ने अदब से कहा। क्यों? इब्राहिम ने झुंझलाहट से पूछा, लेकिन सलमान ने सिर्फ निगाहें झुका ली। वो दरवाजा काली सागवान की लकड़ी से बना था, उसके ऊपर एक भारी भरकम ताला और ठीक उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा। ऐसा लगता था जैसे गैब से भी निगरानी हो रही हो। इब्राहिम के दिल में सवाल उठ खड़ा हुआ, अगर दरवाजा बंद है तो उस पर इतनी निगरानी क्यों? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा था जिसे लोग जाहिर होने से रोकना चाहते थे? पहली ही रात को इब्राहिम को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, घड़ घड़, टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो।
आवाज उसी दूसरे मंसूबे से आ रही थी। इब्राहिम बिस्तर से उठा और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही जीने पर कदम रखा, सलमान नियाजी सामने आ गया। हुजूर, इस वक्त बाहर न निकलिए, उसने धीमे लहजे में कहा। उसकी आंखों में हल्का सा खौफ था। वह मुड़कर चला गया, मगर इब्राहिम की रात नींद से महरूम रही। कुछ दिनों बाद इब्राहिम को पता चला कि यह हवेली कभी हाजी यूसुफ नकवी की थी, एक बड़ा साहूकार जो 15 साल पहले एक रहस्यमय वाकया में मारा गया था। कहते हैं कि उसकी मौत हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसका जनाजा कभी नहीं देखा गया। यह बात इब्राहिम के जहन में बिजली बनकर गिरी। क्या मरियम नकवी कुछ जानती थी? क्या यह मौत एक हादसा थी या कोई मंसूबा बंद साजिश? इब्राहिम के दिल में अब शक शक्ल अख्तियार करने लगा। वह समझ चुका था कि वह एक ऐसी गिरह में उलझ चुका है जो आसानी से नहीं खुलेगी। हवेली की दीवारें गवाही दे रही थीं, मगर लफ्जों के बिना। तीसरे पहर की सहर थी। झूमर की रोशनी मंद पड़ चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई जिन्न अपने सीनों में दबी बातें सुना रहा हो। हवेली के अंदर रूहानी सुकूत था, लेकिन इब्राहिम के दिल में एक तूफान बपा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि मरियम नकवी उससे कोई बड़ा हकीकत छुपा रही है। वो हकीकत क्या थी, ये वो नहीं जानता था, मगर इतना यकीन हो चला था कि जब वह सामने आएगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के तारीक गलियारे, चरमराते लकड़ी के फर्श और वह दरवाजा जिस पर हर वक्त मोटा सा ताला लटका रहता था, जैसे खुद जमानत दे रहा हो कि उस पार कोई राज है जिसे अफशा नहीं किया जा सकता। इस वक्त इब्राहिम की तलब महज एक दरवाजे तक महदूद नहीं थी। उसका सारा ध्यान अब मरियम नकवी के दफ्तर की जानिब मुश्तमिल हो चुका था। जब हवेली में तमाम खादिम और मुलाजिमीन नींद की आगोश में थे, इब्राहिम उठ खड़ा हुआ। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। हर तरफ खामोशी की चादर तनी थी। बेआवाज कदमों से वह हवेली के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां मरियम नकवी का खुसूसी दफ्तर था। वो दफ्तर जिसमें दाखिल होना मुनासिब नहीं समझा जाता था, अब उसके सामने था। दीवारों से लगी पुरानी लकड़ी की अलमारियां, जिनमें शायद बरसों से कोई हाथ नहीं लगा था, और बीच में रखा एक बड़ा सा मेहगनी का मेज, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। इब्राहिम ने जब दरवाजा हिलाया तो वह खुल गया। वो बेहद एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। अलमारियों में फाइलों की कतारें थीं, जिन पर मोटे हरूफ में तिजारती मुआहिदे और जाती दस्तावेजात लिखा था। मगर उसकी नजर सीधी मेज पर जा टिकी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा बंद लिफाफा रखा था। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लरजते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में 2 अफराद खड़े थे, एक उसका वालिद सैफ रिजवी और दूसरा हाजी यूसुफ नकवी। इब्राहिम की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। अब्बाजान और यूसुफ नकवी? यूसुफ नकवी के चेहरे पर किसी खौफनाक एहसास की झलक थी। फिर उसने देखा कि तस्वीरों के नीचे 2 खत रखे हुए थे। पहले खत में लिखा था, मरियम नकवी, तुमने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। जिस शख्स पर मैंने सबसे ज्यादा एतमाद किया, उसने मेरी मालो दौलत, मेरी तिजारत, सब कुछ मुझसे छीन लिया। तुम्हारे फरेब ने मुझे मेरी अहलिया और मेरे बेटे से जुदा कर दिया। एक दिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अमल की सजा जरूर देगा। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मेरी लाश मिले तो मेरा कातिल कोई और नहीं बल्कि मरियम नकवी होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। मेरे सबसे करीबी दोस्त सैफ को मेरे खिलाफ भड़काया। अब मेरे लिए न कोई रास्ता बचा है, न कोई चारा। यह आखिरी अल्फाज पढ़कर इब्राहिम का सर घूमने लगा। क्या यह सब कुछ हकीकत थी? उसने फुर्ती से दस्तावेज पलटना शुरू किया। एक तीसरे कागज में यह साफ दर्ज था कि हाजी यूसुफ नकवी ने खुदकुशी की थी, उसी हवेली में, उसी बंगले में, जहां अब यह रहस्य जिंदा था। नहीं, यह हकीकत नहीं हो सकती। इब्राहिम के होंठ कांपे, उसकी रूह सिहर गई। तभी उसे अपने पीछे नर्म सी आहट महसूस हुई। वह पलटा। दरवाजे पर मरियम नकवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में न नफरत थी न हैरत, बस एक अजीब सी ठहराव, जैसे वह सब कुछ जानती हो, मान चुकी हो। तो तुमने आखिर देख ही लिया, मरियम नकवी ने धीमे लहजे में कहा। इब्राहिम का जिस्म गुस्से से कांप उठा। तो यह निकाह, यह सब कुछ एक सौदा था, एक इंतकाम? मरियम नकवी ने बस एक हल्की मुस्कुराहट दी। बिल्कुल, मगर मेरे वालिद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इब्राहिम चीख पड़ा। मरियम नकवी ने गहरी सांस ली और बेहद संजीदगी से इब्राहिम की तरफ कदम बढ़ाए। हकीकत का सामना करना आसान नहीं होता इब्राहिम। तुम्हारे वालिद ने मेरे शौहर की जिंदगी को एक इम्तिहान बना दिया था।
उन्होंने राजीउद्दीन को उस कदर मायूस किया कि वह खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। झूठ, मेरे वालिद ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकते। इब्राहिम की आवाज सख्त हो गई। मरियम ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेकसूर नहीं, तो फिर सच क्या है इब्राहिम? इब्राहिम ने आह भरी और सवाल किया, क्या वह वाकई खुदकुशी थी? मरियम नकवी ने गर्दन झुका ली, फिर धीरे से बोली, नहीं, राजीउद्दीन ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे कत्ल किया गया था। इब्राहिम जैसे सुन्न हो गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम नहीं थी, तुम्हारे वालिद भी उसमें शरीक थे, वह बमुश्किल बोली। दलील कहाँ है? इब्राहिम ने लहजा सख्त करते हुए पूछा। कुछ लम्हे खामोशी तारी रही। फिर मरियम ने नरमी से कहा, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा है, वही जो हर वक्त ताले में बंद रहता है और जिस पर कैमरे की निगरानी है, उसके पीछे जो महफूज है, वह तुम्हें वो हकीकत दिखाएगा जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। इब्राहिम के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वही दरवाजा जिसे वह अब तक एक रहस्यमयी मुहर समझता आया था, अब एक गवाह बन चुका था। गवाह उस गुनाह का जो साजिश, फरेब और इंतकाम से बुना गया था। अब वह सिर्फ एक मोहताज नहीं था, बल्कि एक गवाही का अमीन बनने जा रहा था। मरियम नकवी का अतीत, हवेली की दीवारों में दफन राज और उसके वालिद सैफ रिजवी की परछाई सब उसके सामने थे। यह निकाह एक मुआहिदा नहीं था, यह एक मंसूबा था, एक खेल जो लंबे वक्त से खेला जा रहा था। लालच, जुल्म और हक की तलाश का ऐसा ताना बाना जिसमें अब वह खुद किरदार नहीं, सवाल बन चुका था। मगर वह जानता था कि वह अकेला इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त तलहा हाशमी से मदद तलब की। तलहा, जो एक सीनियर सहाफी और हक गोई के लिए मशहूर था, ने गंभीर लहजे में कहा, हमें सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो न सिर्फ तहरीर बने बल्कि अदालत की दलील बन सकें। इब्राहिम और तलहा ने मिलकर तहकीकात शुरू की। मरियम नकवी के तिजारती रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, शरई दस्तावेजात और हवेली के पुराने खादिमों से राब्ता किया गया। बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हुआ कि मरियम सिर्फ एक माजूर औरत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जुर्म के साम्राज्य की सरगना थी, जिसके तिजारती रसूखात मुल्क के कई हिस्सों तक फैले हुए थे। बैंक रिकॉर्ड्स में लाखों करोड़ों की मुश्तबा रकम, नामालूम अकाउंट्स और 2 पुराने मुलाजिम जो अचानक गायब हो गए, ये सब कुछ अब शक को यकीन में बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा इंकिशाफ तब हुआ जब इब्राहिम को हवेली की दूसरी मंजिल के बंद कमरे की असल चाबी मिल गई। एक रात जब हवेली में सन्नाटा तारी था और फलक पर घने बादल छाए थे, इब्राहिम ने वो दरवाजा खोला। उसके अंदर एक गैर मामूली मुताला कमरे का इंकिशाफ हुआ। एक ऐसा मकाम जिसे शायद यूसुफ नकवी ने खुद अपने सीने का राज समझकर छुपाया था। वहां दर्जनों फाइलें, पुरानी तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबार के कतरने रखी थीं। दीवार पर चिपकी खबरें हाजी यूसुफ नकवी की मौत को एक हादसा नहीं बल्कि साजिश बताने लगीं। मगर जो फाइल इब्राहिम के हाथ लगी, उसने जमीन खिसका दी। उस पर लिखा था, सैफ रिजवी अल्लाह का एक बंदा या एक साजिश का हिस्सा। इब्राहिम के हाथ कांपने लगे। अब्बा जान, वह बुदबुदाया। फाइल के अंदर मौजूद दस्तावेज बताते थे कि यूसुफ नकवी और सैफ रिजवी एक गैर कानूनी जमीन तफरीह परियोजना पर काम कर रहे थे, जिसे सरकारी दस्तावेजों में कभी मंजूरी नहीं मिली थी। क्या यह उनकी दोस्ती थी या एक मुनाफाखोर साजिश? जब सैफ रिजवी ने रिश्वत और फसाद में शरीक होने से इनकार कर दिया, तो उन्हें एक रहस्यमयी हालात में अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि जुल्म के उस निजाम की एक गहरी साजिश थी, जिसमें हक बोलना जुर्म बन चुका था। यह सुनकर इब्राहिम के दिल में जैसे अंगारे जल उठे। अब यह सिर्फ बदले की दास्तान नहीं थी, ये जिहाद था अपने वालिद की इज्जत, उनकी याद और उनके कातिलों को बेनकाब करने का। वक्त आ चुका था। इब्राहिम और तलहा हाशमी ने तमाम शवाहिद, दस्तावेज और वीडियो सबूत जमा किए और सीधा शहर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। शुरू में कमिश्नर ने एहतियात बरती, मगर जब हवेली के उस गुप्त कमरे की रिकॉर्डिंग और फाइलें पेश की गईं, तो हर शक और शुबहा दूर हो गया। अगली सुबह ही हवेली पर छापा मारा गया। मरियम नकवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनकी कलाइयों में हथकड़ियां पड़ीं, तो उन्होंने एक सर्द मगर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम समझते हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? उनकी आंखों में अब भी नफरत की चिंगारियां थीं। इब्राहिम ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद तबाही की तरफ धकेल दिया। जो दौलत हराम के रास्ते से जमा की गई थी, वह अब मिट्टी में मिल चुकी थी। जो तिजारत उन्होंने धोखों पर खड़ी की थी, अब वह एक जली हुई इमारत की तरह ढह चुकी थी।
हवेली को जब्त कर लिया गया और फिर नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। जब सरकारी अफसरों ने इब्राहिम से पूछा कि क्या वह इस हवेली को खरीदना चाहेगा, तो उसने बगैर झिझके इनकार कर दिया। नहीं, उसने कहा, यह इमारत मेरे लिए एक माजी का जख्म है। अब मैं अपनी जिंदगी को उन परछाइयों से आजाद करके जीना चाहता हूँ। मैं अपना मकाम अपने हाथों से बनाऊंगा, बगैर किसी विरासत की छांव में। कुछ बरस बाद इब्राहिम ने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और एक टेक्नोलॉजी कंपनी कायम की। वहीं उसकी मुलाकात हलीमा अल हाशमी से हुई, एक मुत्तकी और बुलंद हिम्मत वाली औरत जो इब्राहिम की तरह हर मुश्किल को सब्र और तवक्कुल के साथ मात देने का यकीन रखती थी। उनके बेटे का नाम उमर रखा गया। जब उमर की पैदाइश हुई तो इब्राहिम ने अपने रब के सामने खड़ा होकर एक नया अहद किया। मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी, वह तालीम, वह इज्जत और वह अमन जो हर बच्चे का हक है। अब वह सिर्फ सैफ रिजवी का बेटा नहीं था, न ही मरियम नकवी का साजिशों में लिपटा शौहर। अब वह इब्राहिम अपने नाम, अपने किरदार और अपने अल्लाह के भरोसे पर जीने वाला एक नया इंसान था। हालांकि माजी की स्याह परछाइयां कभी कभी अब भी उसके ख्वाबों में चली आती थीं, मगर अब वह डरता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हक की लड़ाई एक बार नहीं, बार बार लड़ी जाती है और हर बार वह जंग सब्र, ईमान और इस्तिकामत से जीती जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, ईमान को मजबूती दी या आपको अल्लाह के हुक्मों की याद दिलाई, तो इस सवाब की बात को आगे पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए अपने अजीजों और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इब्रत, सब्र और तवक्कुल का ये पैगाम हासिल कर सकें। लाइक करके अपनी ताईद का इजहार कीजिए, ताकि हम जान सकें कि अल्लाह ने हमारी कोशिश को आप तक पहुंचाया। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे भी ऐसे ही हक और हिदायत से लबरेज अफसाने आप तक पहुंचते रहें इंशा अल्लाह। कमेंट करके बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। शायद आपकी बात किसी और के दिल में अल्लाह का डर और मोहब्बत जगा दे। बल्लिघु अन्नी वलो आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी तरफ से इल्म पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो।